ठीक है, यूज ऑफ एज मच एज, ओके। इसका सेंस में होगा जितना, ओके, जितना। मच मतलब भी पता है, मैं बताया था जितना, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि जितना खाना है खा लो, बोलते हो कि नहीं ऐसे? हाँ, जैसे मान लो कोई चीज़ है, कोई आइटम है, वो ला के रख दिया और वो खाना चाहता है, तब उससे बोल रहे हो कि जितना खाना है खा लो। इसका मतलब, इसका सेंस जाता है कि तुम जितना खाना चाहते हो तुम खा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्ब को देखेंगे। क्या करेंगे? वर्ब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ईट एज मच एज यू, ओके, ईट एज मच एज यू वांट। देख लिया ना। तो क्या स्ट्रक्चर मिला हमें? पहले हम लिखेंगे वर्ब प्लस एज मच एज प्लस क्या, सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट ही तो होगा ना, यू वांट, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस वांट, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है। जितना खाना है खा लो, इट मीन्स दिस इज एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लोगों ने नहीं पढ़ा, ये बता रहा है क्या, यहाँ से ये क्लियर कर रहा है कि आप जितना खाना चाहते हैं खा लो, ठीक है ना। जितना खाना चाहते हैं खा लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एज मच एज यूज कर रहे हैं, किसमें? एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। जैसे हम लोग कह सकते हैं ना कि जितना लेना है ले लो, जितना लेना है ले लो। कोई चीज है रखा हुआ है, तो बोला कि मैं इसमें से एक लूंगा। अरे भाई सब तुम्हारा है, जितना लेना है ले लो। तो क्या करेंगे यहाँ पे, टेक एज मच एज यू क्या वांट, टेक एज मच यू वांट, एवरीथिंग इज योर्स। बोल सकते नो, एवरीथिंग इज योर्स, सब कुछ आपका है। टेक एज मच एज यू वांट, यानी जितना लेना है ले लो, ओके। जैसे कोई बोल रहा है कि नहीं आज तो मैं 1 घंटा बोलूंगा इंग्लिश में, टुडे इज माय प्रेजेंटेशन एंड टुडे आई हैव टू स्पीक 1 आवर अल्टरनेट। आज मेरा प्रेजेंटेशन है, ओके, और आज मैं 1 घंटा बोलूंगा, या टुडे आई एम टू स्पीक 1 आवर कंटिन्यूसली, 1 घंटे में बोलने वाला हूँ आज, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, ठीक है भाई, समय अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या बोलोगे तुम कि जितना बोलना है बोल लो, जितना बोलना है बोल लो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जितना बोलना है बोल लो। तो क्या हो जाएगा, स्पीक एज मच एज यू वांट, ओके, स्पीक एज मच एज यू वांट। तो उनको बोलो, तो लोग बात करने कम बात करें, लग रहा है कि मछली बेचने आया है, ओके। जितना बोलना है बोल लो, स्पीक एज मच एज यू वांट। क्लियर हो गया ना। अच्छा, जैसे मान लो कि चाय पी रहे हो, ठीक है। तो कोई चाय क्या कह रहा है कि कोई 1 कप पी रहा है, कोई 2 कप पी रहा है, तो कह के नहीं आज मैं 1 कप चाय नहीं पीऊंगा। मीन्स दैट आई विल नॉट टेक अ कप ऑफ टी, ठीक ना भाई। आज मैं 1 कप चाय नहीं पीऊंगा, ठीक है ना। आज मैं कितना चाय पीऊंगा, तो आज मैं 2 कप पीऊंगा, 2 कप से ज्यादा पीऊंगा। तो तुम क्या बोलो, ठीक है भाई, ठीक है, जितना पीना है पी लो, जितना पीना है पी लो। तो किसके लिए बात हो रही है, चाय के लिए बात हो रही है। तो किस लिए बात हो रही है, चाय के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, टेक एज मच एज यू वांट, यानी जितना चाय पीना चाहते हो पी लो। यहाँ पे यू वांट मतलब तुम जितना चाहते हो, ठीक है ना, उतना क्या कर लो, पी लो, जितना चाहते हो उतना पी लो। एज मच, जैसे मैं 1 गिलास चाय पीना चाहता हूँ, ऐसे बोलते थे ना। तो सिंपल से क्या हो जाएगा, 1 कप चाय पीना चाहता हूँ, आई मैंने ये पढ़ा दिया है, आई वांट टू, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, आई वांट टू टेक अ कप ऑफ टी, आई वांट टू टेक अ कप ऑफ टी। बोला ठीक है भाई, जितना चाहता हूँ उतना पी लो। तो क्या हो जाएगा, टेक एज मच एज यू वांट। समझ में आ रहा ना। दुकान पे गए,
है ना, खिलौने की दुकान पे, मान लो यहाँ पे मैं एक वर्ड ले रहा हूँ टॉयज, ठीक है ना, ले रहा हूँ टॉयज, टॉयज की दुकान पे गए, है ना, तो छोटा बच्चा है वो बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे किरायन चाहिए, मतलब इतना फरमाइश कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बोलोगे तुम, ठीक है भाई, जितना जितना लेना है ले लो, ठीक है ना। तो सिंपल से बात क्या हो जाएगा, तो हम बनाएंगे टेक एज मच एज यू वांट। अच्छा, ये सेंस समझ में आ गया कि नहीं आएगा, कोई किसी को दिक्कत है ना, जहां पे चाहता है चाहती है सेंस का आएगा, वहां पे हमने लेके चलने की जितना चाहते हो ले लो, है ना, जितना चाहते हो बोलो, जितना चाहते हो करो, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूं, ठीक है ना, छोटा बच्चा क्या बोला, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं, तो चाहता के लिए क्या लगाओगे, आई वांट टू बाई ए कार, आई वांट टू बाई अ कार। फिर वो कह रहा है, फिर कह रहा है कि एंड आई वांट टू बाई ए बस। फिर वो कह रहा है कि एंड आई वांट टू बाई अ क्या, ट्रेन, मिनी ट्रेन कह सकते हो, क्या कह सकते हो, मिनी ट्रेन कह सकते हो। तो तुम क्या बोलोगे, ठीक है भाई, जो लेना है ले लो, क्या बोलोगे, जो लेना है ले लो। तो क्या हो जाएगा, टेक एज मच एज यू वांट, ओके, टेक एज मच एज यू वांट। तो ये एडवांस इंग्लिश का यूज, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, एज मच एज का, हाँ। जैसे मान लो यहाँ पैसा, ज्यादा पैसा रखा गया हो, ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे 10 रुपया चाहिए, मुझे 20 रुपया चाहिए, ठीक है, तो तुम पिता होने के नाते क्या कह सकते हो, छोटे बच्चे से बोलोगे ना, ठीक है भाई, तुम 10 रुपया नहीं, 20 रुपया नहीं, जितना चाहते हो पैसा ले लो। तो पैसा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक मनी, टेक मनी एज मच एज यू वांट, टेक मनी, है ना, एज मच एज यू वांट, यानी तुम जितना पैसा चाहते हो ले लो, ठीक है ना। इसमें कोई किसी को दिक्कत, हाँ। देखो एडवांस इंग्लिश में क्या होता है ना, ऐसे इंग्लिश आती है कि हमारा जो सेंटेंस, कभी कभी ऐसे हम लोग क्या करते हैं रूटीन में, डेली रूटीन में या घर पे हम लोग बोल सकते हैं, कोई सैंडविच बन गया, कोई खाना बन गया, तो कह रहे कि नहीं मुझे ज्यादा चाहिए, तो क्या बोलते हो, ठीक है भाई जितना लेना है ले लो। तो हम लोग वहां पे कर सकते हैं टेक एज मच एज यू वांट। 1 घंटा बोलना है, 2 घंटा बोलना है, स्पीक एज मच एज यू वांट, ओके। अच्छा, ऐसे कोई एग्जांपल मुझे कौन दे सकता है, एक एग्जांपल देके दिखाओ, जितना लिखना है लिख लो, जितना लिखना है लिख लो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइट एज मच एज यू वांट, ठीक है। जितना देखना है देख लो, सी एज मच एज यू वांट, समझ में आ रहा है ना। और कोई एग्जांपल, हाँ हाँ, जितना खेलना है खेल लो, प्ले एज मच एज यू वांट, जितना दौड़ना है दौड़ लो, रन एज मच एज यू वांट, क्या हो जाएगा, रन यस एज मच एज यू वांट, ओके, run as much as you want. So you know very well that is advanced spoken English is very essential for the student, okay, for the student, and without having good knowledge of advanced spoken English we can't make communication fluently with anyone. That is the reason during the communication time we have to focus that the way right now I'm talking with him, that is correct or incorrect, okay. And when we have this type of advanced structure during the communication time, during delivering speech or during the delivering presentation, okay, or attending any ceremony, we will not hesitate and we will not face any kinds of problem, okay. So this advanced English is essential and you have to make, okay, such a tense sentence from home. So do you have any problem in these all things, everything is clear, okay. So you have to make 10 sentence right now, okay, right now or from home you can, okay.